हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे यूपी के भाइयों और बहनों। तो यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कुल भर्तियां आ चुके हैं 41,424 पदों के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए हैं। तो उसका इनरोलमेंट शुरू हो गया है। तो जो भी एस्पिरेंट जिनकी हाइट है, जिनकी एज है, अगर वो चाहते हैं किसी और चीज़ में लगे हैं, यूपीएसआई में जिनका लग रहा है कि तैयारी नहीं पूरी है, तो अच्छे से जी जान लगा के इसमें आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है यूपी के एस्पिरेंट्स के लिए। फिर आगे देखते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। तो सबसे पहले होम गार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी जनपद का मूल निवासी हो, जिस जनपद की रिक्त के सापेक्ष आवेदन किया गया हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं लखनऊ में आवेदन करूं, तो आप लखनऊ के होने चाहिए, तब आप लखनऊ में आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, वेतन भत्ता वगैरह जो भी दिया यहाँ दिया, उपस्थिति के समय 600 रुपये पर ड्यूटी भत्ता और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे महंगाई भत्ता निर्धारित है। मतलब जब भी आपको ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा, 600 रुपये पर डे तो वो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अन्य भत्ते होंगे, अरे ये मान लीजिए लगभग 25-30 हज़ार रुपये तक मिलेगा ज़रूर, इससे कम नहीं मिलेगा। क्योंकि तमाम भत्ता होते हैं और अदर जो भी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएं। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट इसकी डेट है, फर्स्ट है ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18 नवंबर से स्टार्ट हो गई है, जो कि 17 दिसंबर 2025 तक चलेगी। आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख भी 17 दिसंबर 2025 है। और उसके बाद जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 3 दिन एक्स्ट्रा इसमें मिलेंगे, जो कि 20 दिसंबर 2025 तक है। अब इसमें सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये फीस है। अनुसूचित जाति मतलब एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये अप्लीकेशन फीस दे रखी है। आगे देखते हैं एज लिमिट क्या है। 1 जुलाई 2025 से पहले या 1 जुलाई 2025 तक जो भी अभ्यर्थी हैं, पुरुष या महिला, उनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। सामान्य श्रेणी के लिए दे रखा 1/7/1995 से लेकर 1/7/2007 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी छूट जैसे मिलती है अन्य भर्तियों में, वैसे इसमें भी 5 साल अतिरिक्त छूट मिल रही है जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। फिर आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है। सबसे बढ़िया बात इसमें यह है, मैथ्स आनी नहीं, रीजनिंग आनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न होंगे और कुल अंक 100 अंक होंगे। समय 2 घंटे मिलेंगे। वही 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। और अभी तो इसमें दे रखा कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ऑफलाइन के माध्यम से संचालित करेगा। मतलब ऑफलाइन ही होते हैं, जैसे यूपी पुलिस का भी ऑफलाइन हुआ था, तो इसमें भी ऑफलाइन है। केवल एक प्रश्न पत्र है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, कोई मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश कुछ भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, जीएस पढ़ना है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है। तो जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि वो एलिजिबल हैं, तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जी जान से इस वैकेंसी के लिए लग जाएं। फिर आगे देखते हैं कि अभ्यर्थियों के जो प्रेफरेंस हैं, जैसे अगर आप जो नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप उनको पूरा करते हैं, जैसे आपके पास सी प्रमाण पत्र है एनसीसी का, तो आपको 3 अंक मिलेंगे। एनसीसी का अगर सी है, बी के लिए 2 अंक मिलेंगे और ए के लिए 1 अंक मिलेगा। अगर स्काउट गाइड एंड प्रमाण पत्र धारक है तो उसको भी 1 अंक मिलेगा। अगर आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके लिए भी आपको 1 अंक मिलेगा। अगर आप आपदा मित्र प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र धारक हैं तो उसके लिए 3 अंक मिलेंगे आपको अलग से। जो मार्क्स लाएंगे एग्ज़ाम में वो तो रहेंगे, बाकी अगर आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको अलग से मार्क्स दिए जाएंगे जो इसमें निर्धारित हैं। फिर आगे देखते हैं शारीरिक मानक परीक्षण,
जो कि क्या होना चाहिए, ओबीसी एंड एससी, इन सब के लिए मेल की हाइट कितनी है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनकी है 160। एसटी कैंडिडेट के लिए कितनी है, 160 है एससी कैंडिडेट के लिए। और फिर फीमेल का देखते हैं हाइट क्या है, 152 सेंटीमीटर, और एससी कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर। अब इसमें ये दे रखा है कि महिला अभ्यर्थियों का वजन मिनिमम 40 केजी होना चाहिए, मतलब 40 केजी से ऊपर ही आपका वेट होना चाहिए। अगर आप 40 केजी से कम है तो बाहर हो सकती हैं। जिनका भी वेट लगता है कि कम है तो वो वेट गेन करें, क्योंकि आपको दौड़ भी करनी है, रनिंग भी करनी है। चेस्ट दे रखा है 79, फुलाकर 84 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर फुलाकर आने पे चाहिए। ये एससी ओबीसी और सामान्य के लिए। बाकी एसटी के लिए 77 टू 82 सेंटीमीटर। फिर आगे देखते हैं क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा। वो तो मानक परीक्षण था कि क्या क्या होना चाहिए, हाइट वगैरह आपकी। फिर यहाँ पे आपका जो फिजिकल होगा, जो रनिंग होगी, पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में पूरी करनी होगी। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी होगी। तो महिलाओं के लिए बात ये, क्योंकि इन जनरल किसी किसी का वेट कम होता है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना वेट गेन करें। 40 से अबव वेट होना चाहिए आपका, 40 केजी से वेट ज़्यादा होना चाहिए, न्यूनतम 40 केजी दिया है। क्योंकि जब आप रनिंग करेंगी तो उसमें भी आपका वेट लॉस होगा, तो इसके लिए वेट होना आवश्यक है प्रॉपर, जो भी दिया गया है। फिर आगे देखते हैं इसका, देखो यहाँ पे दे रखा है कि जो सर्टिफिकेट है, एस सी एस टी सर्टिफिकेट जो भी है, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र है, या ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, वो दे रखा है कि कब से होना चाहिए। यहाँ पे दे रखा है प्रमाण पत्र किस तिथि से किस तिथि तक। देखिए इसमें एससी के लिए तो पुराना भी है तो भी चल जाएगा, एसटी के लिए भी पुराना है तो भी चल जाएगा, लेकिन ओबीसी के लिए दे रखा है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। आप आवेदन करने तक उसके बीच में होना चाहिए। तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लें। और सेम चीज़ ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे दे रखी है कि ईडब्ल्यूएस का भी कहाँ होना चाहिए, अप्रैल से लेके जब फॉर्म स्टार्ट हो गया उसके बीच की डेट का ही होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। आगे देखते हैं हम। अब देखो इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप उसी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल करिए। और यहाँ पे सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज भी दे रहे, जैसे आगरा में दे रखा है टोटल वैकेंसी 1232 है, फिरोज़ाबाद में 484 है, मैनपुरी में 383 है, मथुरा में हमारी 489 है, अलीगढ़ में 853 है। तो इसी तरह आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा, और उसमें देख लीजिएगा कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, किस ज़िले में रहते हैं, किस ज़िले से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसमें आप अपनी वैकेंसी देख लीजिएगा कि हमारा कंपटीशन कितने स्टूडेंट्स में है, कितनी वैकेंसीज के लिए हमें फ़ाइट करना है। बाकी किसी किसी ज़िले में बहुत ज़्यादा वैकेंसी, इन जनरल लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इन सब ज़िलों में थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी हैं। फिर आगे देखते हैं इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस पता है, सिर्फ जीएस ही जीएस आएगा। अब सिलेबस में सामान्य ज्ञान, विज्ञान, भारत का इतिहास, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, भूगोल, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो यूपी स्पेशल जीके है, खेल, पुरस्कार, उपलब्धियां, प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आतंकवाद, ये जितने भी हमारे विषय हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं, राष्ट्र और ये राज्य राजधानी, स्टेट के जो देश और उनकी राजधानियाँ और मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, बुक और लेखक, जितना भी नॉर्मल जीके में आता है सिलेबस, वो सारा कुल मिला के इसमें कवर किया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान का ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि जो यूपीएसआई में लगे हैं या जिनकी हाइट है वो कहीं और लगे हुए हैं, उनको लगता है कि उस जगह हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, हमारे एग्ज़ाम पास में आ गए, तो अगर उनको लगता है कि उस उतना टाइम अगर हम इस एग्ज़ाम्स के लिए दे दें तो हमारा अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको अगर लगता है जैसा सही तो आप उस हिसाब से करिए, फॉर्म फिल कर दीजिए टाइम के अंदर ही, ताकि वेबसाइट स्लो हो या
दिक्कत आए उसमें, उससे पहले आपका फॉर्म फिल हो जाए। बाकी आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, नमस्कार।